Hello friends, myself Dr. Ram Rais, Assistant Professor from the Department of B.Ed MLK PG काली बलरामपुर। आज मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही लाइफ चेंज करने वाली वीडियो है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे कोई दूसरा अपना काम धंधा कर रहे हैं, सभी के लिए ये रणनीति काम करती है। इस रणनीति का क्या कहते हैं इस्तेमाल करके आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये रणनीति क्या है। तो इस रणनीति का नाम है द पावर ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब ये बहुत आपको सुन रहे होंगे कि हाँ ये पता नहीं सर क्या बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, द पावर ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े हैं। देखिए ये रणनीति कहती है पज है चूज वन टाइप गिव 100%। यानी आप जो है किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो सारे फील्ड में आप ना भटकते रहिए। किसी किसी भी फील्ड को चूज कर लीजिए। चाहे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें पहले आप किसी एक टारगेट को चूज कर लीजिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ये बहुत जरूरी है। मैं ये देखता हूँ लोग जो है पूरा तैयारी करते करते पता चले 20 साल 30 साल 25 साल क्या कहते हैं खो जाते हैं। लेकिन उन अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, हाँ आप क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं आप क्या करना क्या है। तो कहा, ठीक सर कुछ भी कर लेंगे, जो भी सबका तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। वो टारगेट उन्हें पता ही नहीं है क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक जो है करना क्या है। जी पता, हाँ सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, नौकरी करना है। किसकी नौकरी करना, क्या करना, कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। आप सबसे पहले बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप शुरू से ही जितनी जल्दी जल्दी आप टारगेट डिसाइड कर लेंगे कि मुझे करना क्या लाइफ में। अगर डिसाइड हो गया तो समझो आधा काम आपका कंप्लीट। ये एकदम 100% है। तो सबसे पहले चूज योर टारगेट एंड गिव 100%। फिर सारी एनर्जी एक ही जगह लगा दीजिए। फिर आपका इधर उधर नहीं देखना है। अब इसमें जैसे कि ऐसे काम करती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्योंकि जैसे देखिए इसमें दो हम दोस्त ले रहे हैं। जो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल को लेते हैं, या कोई शिक्षक हैं। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम श्याम है। दोनों ही स्टूडेंट अपना मित्र हैं आपस में। दोनों ही समान रूप से पढ़े लिखे हैं, समान रूप से प्रतिभाशाली। दोनों तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों योग्य हैं, कहीं से कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें है क्या, दोनों की सिचुएशन में अंतर है। किया है। अब देखते हैं क्या इसमें होता है। अब देखिए ये राम जो है ये क्या कर रहा है, ये जो ये भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, ये भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दोनों को नौकरी प्राप्त करना है। अब ये राम क्या कर रहा है, जैसे ही सबकी तैयारी कर रहा है, जनरल तैयारी कर रहा है, पता चला बैंक बैंक का भी जगह आ गई तो बैंक का फॉर्म भर दिया। उसके बाद जो है रेलवे का आ गया, एसएससी का आ गया, उसमें भर दिया। आईएसपीसीएस का आ गया, उसमें भर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, टीचिंग का कहीं जॉब निकला, उसमें फॉर्म भर दिया। इसके अलावा बहुत समय, तो चार ही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जिसका एग्जाम आया उसका फॉर्म भर दिया, जिसका एग्जाम आया उसका फॉर्म भर दिया। पता चले 2 महीने बैंक की तैयारी कर रहे हैं, फिर तब तो रेलवे का आ गया तो 2 महीने इसकी तैयारी कर पाए, इसका भी थोड़ा इसमें क्या कहते हैं थोड़ा बना हिसाब था तैयारी का। तक आईएसपीसी का एग्जाम लग गया, इसका पढ़ने लगा। पता चले उसके बाद टीचिंग का क्या कहते हैं एग्जाम लग गया तो इसका तैयारी करने लगे। पता चले बंदर की तरह कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ रहे हैं। मतलब ये स्पेशलाइज्ड होके किसी एक चीज पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, वही श्याम क्या उसने ये किसी तरह स्पेशलाइजेशन की पावर को समझ लिया है। वो जानता है, उसने स्पेशलाइजेशन की पावर को समझ के जो क्या किया है, उसने क्या किया, एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है। इसने डिसाइड कर लिया, नहीं हमको बैंक रेलवे एसएससी आईएसपी से सब में नहीं भटकना, हमको सिर्फ टीचर बनना है। और टीचर किसका बनना, हमको सिर्फ हिंदी का, हिंदी की टीचर बनना है। इसने डिसाइड कर लिया टीचर बनना, टीचर में भी हिंदी की टीचर बनना, ऐसा नहीं कि हाँ किसी का भी टीचर बनेंगे। ठीक है। तो अब ये स्पेशलाइज्ड हो गया। अब इसने सारी एनर्जी, अब दोनों मेहनती हैं, दोनों काम कर रहे हैं दोनों। अब देखते हैं 6 साल बाद क्या होता है। 6 साल तक लगातार तैयारी की, राम ने भी 6 साल तक बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी की, श्याम ने भी उतनी ही मेहनत से तैयारी किया। अब देखो जो ये क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, जैसे एग्जाम आया बैंक का, इसने 2 महीना इसका बैंक का पढ़ा, एग्जाम दे दिया। फिर एग्जाम पता चले आईएसपी का एग्जाम लग गया, इसका 2 महीने पढ़ा, इसका एग्जाम दे दिया। फिर चला टीचिंग का वैकेंसी आ गया, उसका फॉर्म भरा, उसकी तैयारी में लग गया, उसका एग्जाम देने लगा। फिर पता चला जो है रेलवे एसएससी कई जगह आ गई, उसमें फिर क्या कहते हैं तैयारी करने लगा। फिर पता चला जो फिर बैंक की भर्ती आ गई तो बैंक की तैयारी करने लगा। फिर पता चला जो है फिर आईएसपी का फॉर्म आ गया, उसका एग्जाम आने वाला है, उसका तैयारी करना। अब ये सब में दौड़ रहे हैं, पूरी ये समुद्र में गोता लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर।
ये तो मैं 4 ही लिखे, 4-5 लिखे। इसमें बहुत सारे एग्जाम और भी हैं, बहुत सारे लोग जो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। सब में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है। मैंने भी शुरुआत में बहुत गलती की, जब तक इस चीज को नहीं समझा। जब स्पेशलाइजेशन के पावर को समझा, बहुत जल्दी सफलता मिली। ये दूसरा, ये श्याम इसी का दोस्त है। ये क्या कर रहा है, इसने स्पेशलाइजेशन की शक्ति को समझ लिया। ये क्या, सारी एनर्जी ये सब में लगा रहा है। इसने सारी एनर्जी अपना हिंदी शिक्षण पे ही लगा दिया, मुझे हिंदी टीचर बनने पर। अब ये क्या है कि ये हिंदी की बहुत बेहतरीन किताबें, सारी कंपटीशन किताबें, अच्छे अच्छे जो टीचर है उनसे पूछ के हिंदी का बहुत अच्छा मटेरियल सारा कलेक्ट कर लिया। अब जो लगातार हिंदी पढ़ रहा, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल हिंदी पढ़ रहा, चौथी साल हिंदी पढ़ रहा, पांचवी साल हिंदी पढ़ रहा, छठी साल हिंदी पढ़ रहा, ये कुछ नहीं देख रहा। इसका पूरा घोड़े की तरह टारगेट सेट है, जैसे घोड़े को पट्टा लगा दिया जाता है कि हाँ सब फोकस्ड एकदम रोड पे रहता है। इस तरह ये पूरी तरह फोकस्ड है, एक टारगेट बनाए मुझे हिंदी की, हिंदी 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 हिंदी। अर्थात जो, अब ये क्या, इसका ये सब में दौड़ रहा, इसके लिए इसका जो है कहीं इसका किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं बन पा रहा है। किसी एक इसकी तैयारी किया, तब तक चला इसमें आ गया, इसमें आ गया। ये क्या, लगातार अपना जो है कछुए तरह चल रहा है। कछुए तरह चलेगा तब भी इसका जो है, देख रहे हैं कि इसका ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है। इसमें ये टारगेट लाइन है। इसने 6 साल में एक ही विषय हिंदी को ही घोटा, रात दिन रात दिन रात दिन हिंदी को घोटा। हिंदी का इतना स्पेशलिस्ट हो गया कि हिंदी के जानकार हो गया कि एक लेवल होता है, हर कंपटीशन का आप लेवल है, आप जानते होंगे कि वहां पहुंचने पर आपको आसानी से कंपटीशन निकलता है। तो जैसे एक टारगेट लाइन, इसको इसने एक ही विषय में सारी शक्ति लगा दी, तो उसको टारगेट लाइन बहुत जल्दी अचीव हो गई। अब ये सब में गोता खा रहा है। अब इसका कोई पता नहीं कब तक गोता खाए, कब इसमें कब तक इस भंवरजाल में घूमता रहेगा। ये हो सकता है कि सफलता पा ले, कब पाएगा कोई पता नहीं। हो सकता है इसको इतना समय हो जाए, इतना लेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी छोड़ दे। घर वाले क्या, छोड़ो बरसात वाले आप क्या कहते हैं, लग जा रहे हैं, अब तुम अभी भी तैयारी में लगे हुए हो, तो हो सकता है तैयारी छोड़ दे। तो हो सकता है कहीं भूले भटके क्या कहते हैं, इसको सफलता मिल भी जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। हम नहीं कहता कि नहीं मिलेगी, हो सकता है मिल जाए, लेकिन बहुत कठिन होता है। आप इतनी पजल्ड हो जाएंगे। इसलिए इस स्पेशलाइजेशन की पावर को समझिए और सारी शक्ति अपनी एक जगह लगा दीजिए। चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हैं। शिक्षक भी है तो चलो, आपने जो भी किसी तरह हो गया, शिक्षक बन गए, तो अब आप जो है एक जगह अपनी शक्ति को लगाइए। पढ़ा रहे हैं तो उसमें सारे पेपर पढ़ा रहे हैं, किसी सारे पढ़ाइए, लेकिन एक पेपर को, एक एरिया को बना लिए कि हम इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे, सारा रिसर्च इसी में करेंगे, इसमें सारा बढ़िया से करेंगे, किताबें सारी उसी में लिखेंगे। अरे सारे विषय में किताबें लिखो, लिख तो लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाएगी। किसी एक, जब आप हायर में भी बनोगे तो किसी एक पेपर को उठा लीजिए, किसी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, एक पेपर उठा लीजिए, उसमें सारी एनर्जी लगा दीजिए, उसके स्पेशलिस्ट बन जाइए। आस पास में कहीं भी आपसे ज्यादा जानकार ऐसी किताब लिखिए, बेहतरीन किताब लिखिए, बेहतरीन पेपर निकालिए किसी एक फील्ड में। तो मतलब, तो शिक्षक लोग भी इस नीति का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे आगे अपने करियर में फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब इस शक्ति को एक जगह लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। अब जैसे देख लीजिए, इसमें ये ये एग्जाम्पल हमको क्या दिखा रहा है, ये पिक्चर हमको क्या शिक्षा दे रही है। इसमें जो है हमारा जो है हिंदी साहित्य में कहा गया है, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मत होत सुजान, प्रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। मतलब एक बहुत कम बुद्धि वाला, एक कम जानकार व्यक्ति भी, मतलब बहुत कम मेहनत करने वाला, कछुए की चाल से भी चलने वाला, अगर एक ही टारगेट पर लगे रहेगा, एक ही जगह सारा एनर्जी लगाए रहेगा, मेहनत करेगा, तो देखो किस तरह रस्सी कोमल जो होती, पत्थर कितना मजबूत, उसे काट डाला है। इसको समझिए, ये आसान चीज नहीं, केवल कहने की नहीं, इसको खाली सुनने के बाद इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारिए अगर सफलता पानी है। रस्सी ने देखो कैसे पत्थर काट डाला, क्योंकि इसने एक जगह फोकस किया है। इसी तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, तो दुकानदार है, पता चले आप परचून की दुकान खोले, उसी पेन भी रख लिए, स्टेशनरी का सामान रख लिया, गिफ्ट भी रख लिया। अरे ऐसे नहीं होता। आपको क्या कहते हैं, कोई एक मतलब परचून है तो केवल परचून चलाइए, पेन की दुकान तो केवल पेन और स्टेशनरी, गिफ्ट का तो केवल गिफ्ट ही गिफ्ट होना चाहिए, पूरा गिफ्ट दोबारा, पूरा गिफ्ट गिफ्ट, दुनिया के गिफ्ट सारे आपके पास होना चाहिए। पेन और बढ़िया बढ़िया डायरी, सारे तरह के पेन आपके पास होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप सारी चीजें रख लेंगे, तो मान लो कोई किसी को, मान लो बच्चा है, उसको एग्जाम देना है, उसको 2-3 पेन की जरूरत है, तो पेन किसके पास लाएगा, ले जाएगा, कि उसके पास नहीं जाएगा। जिसने जो परचून दुकान चला रहा है, उसने 2-4 कॉपी रख ली, 4-6 पत्ते पेन रख लिए, तो उसके पास नहीं जाएगा। वो देखेगा पेन जो ऐसा कौन दुकानदार है, केवल पेन बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, कहाँ जाएगा, वहां से पेन खरीदे, क्यों, उसे पता है वहां वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे तरह की वैरायटी मिलेगी। तो ये क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि वहां वैरायटी मिलेगी, इसीलिए वहां पेन खरीदने जाएगा, तो वहीं जाएगा। अगर मान लो किसी गिफ्ट खरीदना है, तो उस परचून दुकान पर थोड़ा गिफ्ट का नहीं करे, जहां गिफ्ट की दुकान होगी वहां गिफ्ट खरीदने जाएगा।
तो इसी तरह जो आप किसी का भी काम कर रहे हैं तो किसी एक फील्ड में काम करिए, उसी में सारा वैरायटी रखिए, सारा माल उसी तरह का रखिए, सारा ग्राहक दौड़ के आइए। अरे बहुत सारे मैंने दुकानदार देखे, आप क्या कहते हैं, खाली लेडीज आइटम बेचते हैं, खाली दुपट्टा बेच के मतलब बहुत बड़े व्यापारी हुए। मैं बता रहा हूँ बहुत सारा, क्या कहते हैं, मैं अपने बरेली का जिक्र करता हूँ, आप कभी होलसेल मार्केट जाइए, मैं कभी हवे में बात नहीं करता हूँ, क्या कहते हैं उसमें, बड़ा बाजार जाइए, बाबू भाई है, बिंदी का केवल बिंदी का काम कर रहा है, होलसेलर है, केवल बिंदी का काम कर रहा है। आप सोचिएगा, फिर ऐसा नहीं कॉस्मेटिक में सारा, बहुत बड़े होलसेलर है, बिंदी का काम करे, केवल बिंदी, दुनिया की सारी तरह कंप्यूटराइज बिंदी, जैसी बिंदी सारी बिंदी उनके पास मिलेगी, है क्या? तो जितने होलसेलर पूरे बरेली के जितने, क्या कहते हैं, दुकानदार जो इनके पास कॉस्मेटिक की दुकान है, सारे अगर बिंदी खरीदना है तो ऐसा नहीं कि जिसके पास सारा कॉस्मेटिक सामान वहां से खरीद, बिंदी खरीदना बाबू घर की दुनिया की सारी बिंदी वहीं मिलेगी। तो मतलब उनके पास इतनी लाइन लगती है कि मतलब बिंदी बेचने के लिए उनको दो चार लोग रखने पड़ रहे हैं, इतनी सारी बिंदी की उनकी सप्लाई हो रही, कहने इस तरह, क्या कहते हैं, आप इस पावर को समझिए, आप सारी शक्तियों को, सारी पावर को पहले अपने एक एरिया को सिलेक्ट करिए, और सारी पावर, सारी शक्ति को, एक सारी एनर्जी को एक जगह लगा दीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी, ये मेरा वादा आपसे। जैसे देख लीजिए, मतलब ये कहते हैं, ऊर्जा को एक स्थान पर लगाने से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आप इस पिक्चर से आपके क्या संदेश दे रही है? ये शिक्षा दे रही है कि लकड़ी है, लकड़ी को एक ही जगह रगड़ने पर, बार बार रगड़ने पर, लकड़ी को एक जगह रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, समझिए चीज को। इसी तरह तो आप जब एक जगह एनर्जी लगाएंगे तो सफलता, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सफलता ना मिले, हो सकता है टाइम डिले हो, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी तरह क्या कहते हैं, कोयला है ना, कोयला एक जगह पड़ा रहता है बरसों तक, एक जगह दबा दबा, बाद में हीरा बन जाता है, समझिए। अब समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, और बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और तो अब इस पावर को समझिए, और इस पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको गौर करिएगा। थैंक यू।